अनु, ये तो मेरे डैड के दोस्त हैं, ये तो डैड को तुरंत बता देंगे। कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही चक्कर काट रही थी। अब मैं क्या करूं, कैसे चलेगा? हेलो उस्मान, सो रहे हो क्या? वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था इसलिए। ये गाड़ियाँ इतनी अच्छी क्यों होती है, मतलब साफ क्यों होती है? देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। नहीं उस्मान, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, इतनी रात को। नहीं कोई बात नहीं। कहाँ जा रही हो तुम? जान के पास ही जा रही हो ना? हाँ, एक अर्जेंट सरप्राइज देना है उसे। अर्जेंट सरप्राइज? हाँ, अर्जेंट सरप्राइज। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है। तुम इसे पूरा टर्न करके रख सकते हो? सनीम, मेरी कार ऑटोमेटिक है। मैंने ऐसे ही पूछा, मुझे पता है अच्छे से जानती हूँ। और इसके हेडलाइट्स क्या वो भी ऑटोमेटिक है? हाँ, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उस्मान, ऐसे ही पूछ लिया, मुझे तो ये सब पता ही है ना? लेकिन इसका क्लच थोड़ा स्टिफ है तो। क्लच? मैं उसका इस्तेमाल नहीं करती, मेरी स्टाइल नहीं है। क्या कहा? अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंट है? ऑफ कोर्स ये इम्पोर्टेंट है, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। ओके, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू उस्मान। मैं चाबी का इस्तेमाल नहीं करती, अगर मैं ऐसा कहूँ तो। अच्छा, अब तुम अंदर चले जाओ, ठंड लग रही होगी, जाओ। ठीक है, ध्यान से। सीट बेल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको बचाता है। अरे ये काम करता है। मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ ना। उस्मान, मैंने सिर्फ पूछा, 4 दिनों बाद आ जाऊंगी। क्या बात है मेरी, मैं अच्छे से ड्राइव कर सकती हूँ, मेरा कोई जवाब नहीं। लाइट्स नहीं जल रहे हैं, हो सकता है वो पीछे के दरवाजे से चले गए हो। कुछ प्रॉपर्ली दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मुझे लगता है कि वो अंदर नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत पहले आ गए हो। क्या वो पहले ही आ गए होंगे और एक बिस्तर पर साथ में सो रहे होंगे? अब तो हद हो गई, अब तो हद हो गई है जान। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। जान, जरा 1 मिनट रुक लो। वो अकेले हैं। अरे वाह, वो अकेले हैं। मैं इतनी दूर तक आई हूँ ये देखने के लिए कि क्या मैं उन पर ट्रस्ट करती हूँ। आप साइड में रुकिए प्लीज। राइट में। ये क्या हुआ? आराम से, तुमने कार ठोक दी है। रुको। किसने ठोका? क्या उन्होंने मेरी कार को ठोका? नहीं, ये नहीं। अरे मैं क्या कर रही हूँ, ये दोनों एक साथ शुरू हो गए। ये क्या कर रही हूँ मैं? दोनों शुरू हो गए एक साथ। अब इन्हें बंद कैसे करूँ? सनम, अरे नहीं, ऐसे करूँ क्या? हाँ, तुम एक काम करो, वो प्रेस तो करो, खुल जाएगा। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ? नो अल्कोहल। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सर? मैं वो पार्किंग कर रही थी, पर मैंने थोड़ा ज्यादा ही पीछे ले लिया। सही कहूँ तो मेरी पार्किंग बहुत अच्छी है, तो
मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा आगे ले लेती हूँ, दूसरों के लिए पीछे थोड़ी जगह छोड़ नहीं देती हूँ। नहीं, ऐसे ही रुको, कुछ भी करना मत, वरना और ज्यादा डैमेज कर दोगी कार को। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो सनम? और तुम मुझसे मिले बगैर जाने की क्यों सोच रही थी? छोड़ो ये छोड़ो, तुम बताओ यहाँ आई क्यों? मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, फिक्र हो रही थी, हाँ बस यही रीजन है। मेरी फिक्र हो रही थी? हाँ। तो मुझे कॉल कर लेती ना। जब आप ड्राइव करते हैं ना तो आपको फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको फाइन हो सकता है अगर आप पकड़े गए तो। इसीलिए मैंने आपको फोन नहीं किया। मैं ड्राइव कर रही थी और मेरे दोनों हाथ ऐसे व्हील पर थे, इसीलिए मैंने आपको फोन नहीं किया। ब्रावो। बाय द वे, ये कार किसकी है? उस्मान, उसकी नई गाड़ी है, मतलब अभी अभी खरीदी है। और आपने क्या किया? आप बाहर से सीधा ऐसे ही घर चले आए, बिल्कुल अकेले? क्या आप अकेले घर आए हैं? लेकिन आप वापस तो आ गए। हाँ, आप वापस घर आ तुम गए। यहाँ जेदा की वजह से आई हो, राइट? कौन? जैद? हाँ, वो घुंघराले बालों वाली जो पैर से टेढ़े करके चलती है, ज़ैदा? नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ सनम? मैं वापस घर आ गया। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सबको अपने घर पे सेफली पहुंचना चाहिए और इत्मीनान से सोना चाहिए। अच्छी बात है। हाँ सनम, तुम इसलिए है ना क्योंकि तुम क्यूरियस हो रही थी। सच बताओ, तुम ये देखने आए हो कि मैं कहीं जेदा के साथ तो नहीं हूँ? हाँ, क्या मैं ये बात नहीं जान सकती कि जान इस वक्त क्या कर रहे हैं? मुझे इस बात से क्यूरियोसिटी नहीं हो सकती? हो सकती इसका है? मतलब ये कि तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करती है। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे गलत मत समझिए। लेकिन वो वहाँ बाहर में आई थी ना, मुझे लगा इसीलिए मैं आ गई। वो बाहर में आई इसीलिए। ये भी सही है, लेकिन तुम मुझे देखनी इतनी दूर चली आई। हाँ, ये तो और भी बुरा है। कोई ऐसी जगह कैसे जा सकता है जहाँ उसे इनवाइट ही ना किया हो? आप ऐसी जगह जाकर रुक सकते हैं क्या? नहीं ना? सनम, मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था। मैं नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर आए, लेकिन वो आ गए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पर आप ऐसी जगह पर कैसे जा सकते हैं जहाँ आपको किसी ने इनवाइट ही ना किया इस हो? बात का जवाब अब तुम मुझे दोगी। ओके। क्यों नहीं एक इंसान वहाँ पर रुक सकता जहाँ पर हाँ। वो हमेशा इनवाइटेड रहता है? क्या कहा? तुम मेरे साथ नहीं हो, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, और इसके बावजूद तुम मुझे सवाल किए जा रही हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, और इसीलिए तुम चुपके से मुझ पर नजर रखने आई हो। इसका मतलब यही है ना कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। तुम जानती हो अच्छे से कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, उसके बावजूद तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं बहुत ही ऑनेस्ट मैन हूँ, उसके बावजूद तुम ये सब कर रही हो। लो मेरा फोन लो, चेक करो। नहीं नहीं नहीं, चेक करो तुम, प्लीज चेक करो। नहीं, मैंने कहा ना चेक करो प्लीज। अब क्या हुआ, चेक कर लो ना। लो लो प्लीज, नहीं, चेक करो। इसे वापस ले लो जान। नहीं, इसे वापस ले लो जान। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं जेलस हो रही थी आपको लेकर और कंफ्यूज भी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन जब आप ज़्यादा से मिले तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं नहीं, तुम सही हो सनम, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। हाँ, आप अपनी डार्लिंग के बारे में जेलस हो सकते हैं ना, आपने भी मान लिया ना? नहीं, ऐसा नहीं है सनम। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को जानने की बहुत जरूरत है। फिक्र मत करो, आज के बाद मैं तुमसे कभी भी शादी करने की बात नहीं करूंगा। तुम्हें कभी भी सुनाई नहीं देगा, और ये तुम अच्छे से जानती हो। हाँ, तुम्हें मैच्योर होने की जरूरत है, तुम्हें समझदार बनना पड़ेगा। तुम यहाँ पर अपनी फैमिली की परमिशन लिए बिना आई हो। तुम्हें पता है वो कितनी फिक्र कर रहे होंगे तुम्हारी। तुम इतनी केयरलेस नहीं हो सकती हो। एनीवे, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। जान, जान प्लीज मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाओ। ऐसे रिलेशन में प्रॉब्लम होती है, हम देख लेंगे, लेकिन इस तरह से छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तुमने इस तरह से पहले क्यों नहीं कहा? नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं आपका वक्त बर्बाद करूं। मैं चली जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कोई हमें देख लेगा, फिर वो गॉसिप करेगा, क्योंकि ये तो गलत है ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये तो गलत है। तुम्हारा यहाँ इस तरह से आना और मुझ पर नजर रखना, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे प्यार करूँ तो ये गलत हो जाता है। जान, वन प्लस वन फर्स्ट फ्लोर का किराया है 3500 लिरास। 2+1 मास्टर बाथरूम के साथ कितना होगा? 4500। क्या तुम ये पेरेंट्स को बोनस समझ कर दोगे क्या? हाँ, अरे ये क्या है? अरे ये तो जरा सेंसिबल लगता है। पेट अलाउ नहीं है। इन लोगों का दिमाग ठीक है या नहीं? मेरे पास तो पेट है ही नहीं, और अगर किसी के घर में पेट हो तो वो भी मुझे पसंद नहीं। सनेम, गुड मॉर्निंग जीजू। वेरी गुड मॉर्निंग सनेम। मैं कल रात भर सो ही नहीं पाया, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी।
मैं अभी नहीं सो पाई थी। मेरे मकान मालिक ने मुझे घर छोड़ने को कहा है। ये बातें तो किसी भी रिलेशन में होती रहती है ना? लेकिन किराया तो बहुत ही ज्यादा है। इतना कौन देगा भला? कौन है ये लोग? ज्यादा कौन है? कौन? मैं जाकर बात करती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे हिम्मत जुटानी और होगी। नहीं तो क्या, फोन पर बात करना तो बेकार है। मैं खुद जाकर रियल एस्टेट वाले से मिलता हूँ, है ना, और उसको अपनी सारी शर्तें बताता हूँ। हाँ, हमको लैंडलॉर्ड के हिसाब से थोड़ी ही चलने की जरूरत है। हमारे अपने इमोशन भी मायने रखते हैं, हमारी अपनी उम्मीदें, अपनी इच्छाएं हैं। हाँ, और मेरे अपने भी तो इमोशंस हैं। मैं जेलस हो सकती हूँ, ये नॉर्मल बात है। मैं जाकर उनसे बात करूंगी, ऑफ कोर्स बात करूंगी। एब्सोल्युटली सने, Yes, बिल्कुल, absolutely. यस। जान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जान, मैं कल रात के लिए मुझे मिस्टर मैकिनन से दोपहर को मिलना है रेड मोड के कैंपेन के लिए। हमारे पास वक्त है, लेकिन हमें सारी चीजें इकट्ठा करनी होगी। हमें कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जो एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैंने तकरीबन सब प्रिपरेशन करके रखी है। ओके, सुपर। ओह नो डियर, ओह नहीं, उसका ध्यान उस तरफ नहीं है। हाँ ठीक है, आप भी सुपर है, बहुत सुपर है, आप भी सुपर है। ठीक है, सुपर। ओके सो गाइस, तुम लोगों के दिमाग में क्या क्या है रेड मोड प्रोजेक्ट के लिए? एक एक करके शेयर करो। हाँ जे बोलो, मैं रेडी हूँ। तुमसे पहले सुनना चाहूंगा मैं। तो बात ऐसी है, एक जवान आदमी है जो एक घर में 6 साल से रह रहा है। एक दिन उसका लैंडलॉर्ड उसको घर छोड़ने के लिए कहता है, जबकि वो एक परफेक्ट टेनेंट है। वो अपना रेंट बिल्कुल वक्त पर देता है, जो कि कोई भी नहीं करता, यू नो। और हमारी कहानी का फोकस उस पर है। फिर वो घर ढूंढने के चक्कर में वो बेचारा बहुत दुखी हो जाता है, वो मिजरेबल बन जाता है, बिल्कुल रोती सूरत बन जाती है उसकी। तो उसके बाद वो कॉस्मेटिक की दुकान में चला जाता है। वो इर्द गिर्द घूमते रहता है। राइट, जब हम सैड होते तो कॉस्मेटिक्स और अचानक उसका ध्यान एक छोटी बोतल की तरफ जाता है। रेड मोड उसको एक बोतल का डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है, जिसे वो उठाता है, स्मेल करता है और उसे वो बहुत पसंद आता है। और वो कैशियर के पास जाकर पूछता है कि क्या वो उसे खरीद सकता है या नहीं। वो कहता है कि आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वेल, ये सब एंड कब होने वाला है? सुनो, हम इसमें कुछ मजाकिया डायलॉग्स डाल देंगे जिससे लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, जैसे कि जिंदगी इसी का नाम है, यू नो, जो मुझे अभी अभी सूझा। अच्छा, तुम ये इमेजिन करते हो जब परफ्यूम की बात करते हो? मैंने परफ्यूम की बात की थी ना। परफ्यूम स्टोरी में एंटर हो चुका है। ये एक ऑर्डिनरी शुरुआत होगी, लेकिन लोग सोचते रहेंगे कि आगे क्या होगा। आप समझ रही है ना? स्टोरी में परफ्यूम आ चुका है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं मिस्टर जान? काम डाउन जे, मैं सुन रहा हूँ ना तुम्हारी बात। ठीक है। तो उसके बाद वो आदमी अपने घर जाता है, डोरबेल बजाता है, देखता है कि लैंडलॉर्ड और 2 लोग साथ में हैं। अब क्या होगा? क्या वो उसे घर से बाहर निकाल देंगे? क्या उसके बच्चे यूरोप में रहते हैं? हाँ। अरे क्या हुआ तुम्हें? मैं खत्म करता हूँ। अजीजे, तुम्हें क्या हुआ? मिस्टर जान, मेरे घर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे घर खाली करने को कहा है। तुरंत उसने जैसे ही कहा, मैं बहुत इमोशनल हो गया। अब मैं क्या करूं? बहुत, लेकिन सच्चाई तो यही है ना जे, ये इसी तरह से हमेशा होता रहेगा। लैंडलॉर्ड के बच्चे हमेशा वापस आते हैं और उसी वक्त टीनन को बाहर निकाला जाता है। ओह अच्छा। हाँ, तुमने शुरुआत अच्छी की थी। क्या तुम आगे भी कुछ कहना चाहोगे? मिस्टर जान, मैं थोड़ी देर के बाद जब अच्छा लगेगा तब आगे बोलूंगा। ओके, तो जे बाद में बात करेगा। कोई और है जिसके पास कोई अच्छा आइडिया है? जान, एक्चुअली मैंने इस कैंपेन पर बहुत काम किया है। वेरी गुड। मेरे पास एक स्लोगन है जो फ्यूचर प्रोग्रेस को दिखाता है। हमारा स्लोगन है बी रिमेम्बर्ड। अच्छा है, अच्छा साउंड कर रहा है। ओके, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्मेल हमारी मेमोरी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कवर कर लेती है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। जैसे कि अगर हम कहीं जाते हैं तो वहाँ की खुशबू हमें किसी की याद दिलाती है। इसका मतलब हम हर एक के दिमाग पर एक मार्क छोड़ जाते हैं। हम इसको सब स्लोगन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी स्मेल ही आपका सिग्नेचर है। अब इसकी कमर्शियल वीडियो के बारे में इमेजिन करते हैं कि हर एक की स्मेल सेंट हट जाती है, लेकिन हवा में रेड मोड की खुशबू रह जाती है और हम उसको एक सिग्नेचर की तरह देख सकते हैं। और एक एक्टर और एक्ट्रेस एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, मतलब लोगों को अपना प्यार मिल जाता है। और ऐसा हर किसी के साथ होता है, तो इसीलिए ऑडियंस इससे और अच्छे से कनेक्ट कर पाएगी। ये बकवास है मिस्टर जान। बकवास कैसे है? मैंने सुना था कि खुशबू कभी भी हवा में नहीं रुकती, सिग्नेचर के तौर पर, इसलिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ सनम? ये तो मेरा स्लोगन है। क्या? क्या कहा? हाँ, वो कैसे? मैंने नोटबुक में लिख के रखा था, मुझे याद आ गया था, इसलिए मैंने नोट डाउन किया था। ये देखो, मैंने लिखा था यहाँ। कैसे?
क्या कहा? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं- हाँ, मैंने चोरी की है क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था स्लोगन का। मैंने क्या किया है? क्या मैंने तुम्हारी नोटबुक से स्लोगन चुराया है और उस पर प्रोजेक्ट बिल्टअप कर दिया है? क्या मैंने इसकी चोरी की है? क्या मेरे पास काम करने का दिमाग नहीं है? क्या मैं एडवर्टाइजर नहीं हूँ? मेरा दिमाग काम का नहीं है क्या? बोलो, तुम्हें मैं चोर लगती हूँ? काम डाउन, जरा आराम से। एक मिनट। हाँ सनम, डैरेन कभी भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकती है। और फिर इस तरह के कोइंसिडेंसेस होना बहुत नॉर्मल बात है, राइट? ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है कि तुम दोनों ने सेम बात सेम टाइम पे सोची, इसलिए इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। स्लोगन में कुछ ऐड करना है तो बताओ। वो नहीं, मेरे पास उतना वक्त नहीं था। तो इसके लिए तुम्हें काम में अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग एक सीरियस बिजनेस है। ठीक है डैरेन, काम डाउन प्लीज। तुमने सही कहा, एक एडवर्टाइजर बनने का मतलब है फुल कंसंट्रेशन रखना। और स्लोगन की बात है तो ये अच्छा है, फैंटास्टिक स्लोगन है, हम इस पर काम कर सकते हैं। डैरेन, तुम इस प्रोजेक्ट की क्रिएटिव मैनेजर हो और आप सब लोग जा सकते हैं। अपना अपना काम करो। मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। ओके गाइस, सब यहाँ आ जाओ। ओके सो हमने अभी मिस्टर मैकिनन से बात की है। हम लोग अभी मीटिंग से वापस आए हैं। हमने अपने सारे आइडियाज उनके सामने रखे हैं और हमारी सोच क्या है ये हमने उन्हें बताया। एंड इट इज अप्रूव्ड। ये बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। इसका रिवीजन करने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया, क्या बात मैं है। चाय और कॉफी लेकर आया हूँ मिस्टर जान। थैंक यू, पर मैं बाद में पीऊंगा। थैंक्स अ लॉट। ओके ठीक है, तुम लोग ओके गाइस, रेड मोड के लिए हमें क्या करना है ये सब डिसाइड हो चुका है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया, हमने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई है। डैरेन आप सभी को डिटेल्स दे देगी। इसका लॉन्च हमें नेक्स्ट मंथ करना है, तो हम फैब्रिक का कैंपेन खत्म कर देंगे। हम कर सकते हैं या नहीं? Absolutely. मुझे आप सब पर पूरा यकीन है। चलो काम पर लगो। बहुत बढ़िया, क्या कॉफी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो पार्टी होनी चाहिए। यस यस। ओ संभाल कर ले लो। मैं चाय लेकर आई हूँ, एकदम उबली हुई है। थैंक यू। कोई बात नहीं, मुझे कुछ कहना है। सॉरी, क्या हम शाम को साथ में कहीं चले? मतलब मूवी देखने जा सकते हैं। मैं बिजी हूँ सनम। सच में? हाँ, हम फुटबॉल मैच देखने वाले हैं, फोटोग्राफर क्लब के सारे दोस्त मिलकर। मैं बहुत दिनों से उनको नेग्लेक्ट कर रहा था, पर आई थिंक आई शुड मीट देम। कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे। ओके। आती हूँ। उफ यार। सनम, तुम ठीक हो? हाँ, अच्छी हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ। मैंने उनसे कहा कि शाम को मूवी देखने चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका दोस्तों के साथ कई प्लान है। ये दूरियां दिन ब दिन बढ़ रही है, मुझे नहीं पता इन्हें कैसे कम करूंगी। जान देवित, क्या चल रहा है? कुछ अच्छा नहीं चल रहा ब्रदर। मैं बोर हो चुका हूँ। मुझसे जिंदगी अच्छा। कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है। कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा है इन प्रॉब्लम्स का। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ क्या करूँ जिससे सब ठीक हो जाए। क्या बात है, बोलो। तुम्हारे और सनम के बीच सब ठीक है ना? हाँ, मैंने उसको मैरिज प्रपोजल दिया तो उसने ठुकरा दिया। मैंने उससे रीजन पूछा तो उसने कुछ सिली रीजंस देकर बात को पलट दिया। क्या रीजन हो सकता है ऐसा? क्या है जो वो मुझसे छिपा रही है? इसका पता नहीं है मुझे, और अब मैं भी एकदम ब्लैंक हो गया हूँ। वो क्या छिपा सकती है? कुछ भी नहीं है। नहीं है तो फिर उसने ऐसा बर्ताव क्यों किया? भाई, क्या तुम लड़कियों को जानते नहीं हो क्या? वो लोग हमसे बहुत ही अलग होते हैं। हम लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं और वो लोग डिटेल में घुस जाते हैं। डिटेल्स? हाँ, सही कहा तुमने। हो सकता है कि सनम के कुछ अपने अलग रीजंस हो भाई, लेकिन मुझे तुम पर सरप्राइज हो रहा है। जान देवित, तुम हमेशा हर पल को एंजॉय करके जिया करते हो, लेकिन इस सिचुएशन में तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। ऐसा क्यों? हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं भी जानता हूँ कि मैं जरा ज्यादा ही कंसर्न था। खैर, जो भी हुआ वो हुआ। कोई बात नहीं भाई, अब स्माइल कर दो प्लीज। थैंक्स ब्रदर। चलो अब मैं चलता हूँ।
जान, मैं निकल रही हूँ। कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं जा रही? अभी यहाँ कोई काम नहीं है मेरे पास जो मैं कर सकूँ, और कोई नई आइडिया भी नहीं है दिमाग में। शाम को घर पे काम करूंगी, बहुत वक्त रहेगा मेरे पास। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम उस बच्चे की तरफ बात कर रही हो जिसका खिलौना टूट जाता है। जान, मैं हमेशा अपने खिलौने तोड़ देती हूँ। मुझे नहीं पता उनसे कैसे खेलते हैं। मैंने बचपन में भी अपनी सारी डॉल्स तोड़ दी थी। सनम, मैंने बहुत सोचा और मैं तुम्हारे डिसीजन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि मुझे पसंद नहीं आया, फिर भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ और ना ही मैं ये कहूंगा कि तुम अपना डिसीजन चेंज कर लो। नहीं, आपने मुझ पर कभी प्रेशर नहीं डाला है। मतलब जान, आई लव यू, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। मुझे फिक्र भी होती है। मैंने आपसे जितना प्यार किया है उतना कभी किसी से नहीं किया है। मैंने भी नहीं किया सनम। क्या तुमने कभी दो नदियों को एक साथ बहते हुए देखा है? नहीं देखा। मैंने देखा है टोरस माउंटेन पर। दो नदियां बड़ी शांति से बह रही है, दोनों मिलती हैं, तब पानी बड़ा ही क्रेजी सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो उबल रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो लड़ रहे हैं आपस में, ऐसा लगता है जैसे उनका बहाव रुक गया हो, लेकिन फिर वो एक साथ बहना शुरू कर देती है। एक बड़ी नदी बनकर बहुत शांति से। हम भी वैसे ही कुछ है। इसी वजह से हमारा बर्ताव बड़ा ही स्ट्रेंज हो जाता है। पर हमें यह समझना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और हमें एक साथ बहने का रास्ता निकालना पड़ेगा। हम जरूर निकालेंगे जान। हम एक दूसरे से मिले हैं, अब हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। जो भी सिचुएशन हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। हम टोरस माउंटेन चले क्या, वो जगह जहाँ दो नदियाँ एक साथ बहती हैं। अगर हम चाहे तो हम सारी नदियों को जोड़ सकते हैं। तो मैं जाऊंगी। ओके, I'll see you. See you. तुमने सब सही किया है लैला। अब सब ठीक हो जाएगा जल्दी। लैला। हाँ बोलो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बस एक काम बचा है, मुझे जाकर मिस्टर जान से मेरे एनुअल वेकेशंस की बात करनी होगी। ठीक है, यहाँ से दूर रहना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मुझे यकीन है। अब से मुझे ना खुद को ना उस्मान को बुरा फील करवाना है सनीम। I've decided मैं नया जॉब ढूंढूंगी और पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। ठीक है, देखो तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन हमेशा खुश रहना। ओके? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है। जान, जान, ये क्या हो गया है जान? हे, पैनिक क्यों कर रही हो? मिस्टर फाबरी ने अपने परफ्यूम को मार्केट में ला दिया है रेड मोड से पहले, वो भी हमारे स्लोगन के साथ। बिलीव नहीं हो रहा ना? देखो। मैं देखता हूँ। ये कैसे हुआ? मैकिनन का कॉल है। अब क्या होगा? हम खत्म हो गए, हम फिनिश हो गए हैं। हाँ मिस्टर मैकिनन, अनफॉर्चुनेटली हाँ। मैंने देखा अभी हमारे कैंपेन के करीब ही है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता मिस्टर मैकिनन, कोई आइडिया नहीं है इस बारे में क्या हुआ, लेकिन मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करूंगा। हाँ मैं अभी ऑफिस में ही हूँ। ठीक है, आप आ जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। मिस्टर जान, ये तो हर जगह छपा है। लाओ, मुझे दिखाओ। ये देखिए। ओह माय गॉड, ये तो हर जगह है। क्या है ये सब? मेरा कंट्रोल अचानक से जा क्यों रहा है? इसका विजुअल देखो, इसका स्लोगन देखो, बिलबोर्ड का साइन देखो, यहाँ तक कि ये लेबल देखो, सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। मुझे पता चला है कि आज मिस्टर फाबरी ने एक लॉन्च पार्टी रखी है। ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? किसी ने हमारे प्रोजेक्ट को चुराकर फैब्रिक को दे दिया है, ये बात तो क्लियर है। तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो जीजी? आइलैंड का है?
आइलन, वो आई आइलन, आइलन आज ऑफिस नहीं आई, राइट? नहीं नहीं एग्जैक्टली, वो आएगी भी क्यों? अब उसका यहाँ आकर फायदा क्या है? क्या उसने वो प्रोजेक्ट देखा था? जान, आप थोड़ा शांत हो जाइए ना प्लीज। सनम, मैं कैसे शांत रहूं? उसने सब कुछ चुरा लिया। वो हमारे साथ गेम खेल रही है, हर कदम पर धोखा दिया उसने मुझे। ठीक है, हम फिर से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, फिर से दूसरा काम कर सकते हैं। सब खत्म हो गया सनम, कोई रास्ता नहीं है अब। अगर हम एक एजेंसी होकर अपना प्रोजेक्ट नहीं प्रोटेक्ट कर सकते तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। कोई हमें काम क्यों देगा? और हम मिस्टर मैकिनन से क्या कहेंगे? मिस्टर जॉन, आपके लिए एक इनविटेशन आया है। ये कोई टाइम है इन बातों का? पर ये एंजो फैब्रिक से आया है आज के परफ्यूम लॉन्च के लिए। ये मुझे दे दो गुलिस। मेरी इतनी मार खाने के बाद भी वो सैटिस्फाइड नहीं है, बदतमीजी कर रहा है। क्या बात है, सही है। वाह, उसने टेस्टर भी भेजा है, देखो। मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मुझे तो मैं चेक करती हूँ। परफ्यूम है सिर्फ, डेरन, परफ्यूम। उसने इस पर $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए मुझे यही जानना है कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में श्योर होंगे। जान, वो मैं आपको कुछ नहीं, बहुत ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी? ये तो बहुत ऑर्डिनरी परफ्यूम निकला। डिस्गस्टिंग, सच में ये तो बहुत डिस्गस्टिंग है। मुझे तो लगा था कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन वाकई में बहुत गंदा परफ्यूम है। ये बहुत ऑर्डिनरी है। देखो, ट्राई करके देखो तुम भी। डेरन, मैं सारे कैमरा की रिकॉर्डिंग्स चेक करना चाहता हूँ। हमें आइलैंड के खिलाफ चोरी का सबूत चाहिए, तो जल्दी काम पर लगो। श्योर, मैं बस अभी करती हूँ। इसका ऑर्डिनरी होना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। यह आदमी हमें चैलेंज कर रहा है। उसने हमारी कंपनी में एंट्री ले ली और यहाँ से डॉक्यूमेंट्स चुराकर चला गया। कैसे हो ये सब? क्या किसी के पास कोई जवाब है? कुछ पता है तुम्हें इस बारे में? मैं, इतना जरूरी नहीं है अभी बताना, मैं बाद में बताती हूँ। मिस्टर मैकिनन, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आप मुझे क्या एक्सप्लेन करने वाली हैं? एंजो फैब्रिक ने हमसे पहले मार्केट में अपना परफ्यूम लॉन्च कर दिया है। हमारा प्रोजेक्ट चोरी हो गया है। सही है। और अब तो उसका लॉन्च भी आ गया। उसने मुझे इनविटेशन भेजने की जरूरत की है। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। वेलकम मिस्टर मैकिनन। आपको पता है ना क्या हुआ है मिस्टर जॉन? मुझे कैसे पता नहीं होगा? मिस्टर मैकिनन, आप मेरे कैबिन में आइए, हम वहीं डिस्कस करते हैं। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? आपको कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें तो पता है ना? ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ सारी लीगल कंडीशंस, मुझे सब पता है। पर सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि हमने आपका ट्रस्ट खो दिया। बाकी जो हुआ उसके लिए हम कॉम्पेंसेट कर लेंगे। मेरा यकीन कीजिए कि कंपनी का मैनेजर होने के नाते मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। मैं अपने एम्प्लॉइज बड़ी परख के साथ चुनता हूँ हर प्रोजेक्ट के लिए। जॉन, इस सिचुएशन में पछताने का कोई मतलब नहीं होता। आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपके लॉस को हम कॉम्पेंसेट करके जरूर देंगे। प्लीज बिलीव। ठीक है, उम्मीद है ऐसा ही होगा। लेकिन आज के बाद हमारे लॉयर आपसे बात करेंगे। मिस्टर मैकिनन, मैं अपनी कंपनी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आपके लॉस को हम कंपनसेट कर देंगे। वो हम देख लेंगे। गुड बाय मिस्टर एमरे। गुड बाय। गुड बाय। अब हम क्या करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बहुत बुरा हुआ है, बहुत ज्यादा बुरा हुआ है एमरे। कॉम्पेंसेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो हम कैसे भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि
ये बात अब पूरे मार्केट में फैल जाएगी एमरे, और फॉबरी ने जो किया उसकी वजह से हमारी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी मार्केट में। मुझे फिक्र बस उस बात की है, तो हमें आइलैंड को जल्द से जल्द ढूंढकर इसका कोई रास्ता निकालना होगा, ठीक है? तो एक काम करो, उसे कॉल करो। मेरा दिमाग खराब हो रहा है कसम से। क्यों मैंने उसे यहाँ आने दिया? क्यों? मुझे तो उसे इस बिल्डिंग के आसपास भी नहीं आने देना चाहिए था। नहीं, कॉल नहीं उठा रही है। नहीं, करते रहो। वो उठाएगी, कब तक नहीं उठाएगी? अब वो जवाब क्यों देगी एमरे? उसको तो वो मिल गया जो वो चाहती थी, पर मैं जानता हूं उससे कैसे डील करना है। हमें बस उसके खिलाफ सबूत मिल जाए कैमरा रिकॉर्डिंग से, उसके बाद मैं उसे जेल जरूर भेजूंगा। अब हम क्या करेंगे? क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? उन्होंने क्या और कहा? क्या कह सकते हैं? बुरी तरह से अपसेट हो गए हैं वो। ये एक स्कैंडल है, वो हमारे साथ अब कभी भी काम नहीं करेंगे। हमें उसका फाइन देना होगा। एमरे, लॉयर को कॉल करो, उनसे बात करके देखो क्या कहते हैं। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं बार बार इस कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा हूँ, और पहली बार मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देखा जिसके खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने हर बात को बड़े ही बारीकी से इसमें डालकर रखा है। भाई, मैंने लॉयर को कॉल किया था, वो जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। उस लॉयर से कुछ नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट है। उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे पूरा यकीन है। क्या शर्तें ज्यादा हाँ, लगती हैं? देखो एक बार तुम। भाई, इसके मुताबिक हमें बहुत बड़ा फाइन भरना पड़ेगा। एमरे, बार बार एक ही बात मत करो मेरे सामने, ठीक है? तुम हमेशा सिर्फ पैसों के बारे में ही बात करते रहते हो। क्या कोई और सब्जेक्ट नहीं है? कुछ नहीं है क्या? हाँ, क्या पैसों के अलावा तुम्हारे लाइफ में कुछ है नहीं? ये प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। मुझे बस फिक्र है मेरे डैड की, जिन्होंने ये कंपनी हमारे हवाले की थी। मेरे डैड, ठीक है? मुझे फिक्र इस बात की है कि उन्होंने इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की थी, इसको बढ़ाने के लिए, इसकी जगह बनाने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ पैसों की बातें कर रहे हैं। एक तो प्रोजेक्ट को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, हम इस फर्म को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, और हम क्या बात कर रहे हैं? हम सिर्फ लॉस की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। कुछ पता चला डेरन? हमने सिक्योरिटी गार्ड के साथ रिकॉर्डिंग को चेक किया, और वहाँ हमको रिकॉर्डिंग में दिखा कि आइलिन ने आर्काइव रूम में सनम के कंप्यूटर से एक फाइल ली। क्या बात है, वेरी नाइस। ये बहुत बड़ा सबूत है उसके खिलाफ। लेकिन मेरे कंप्यूटर में कैंपिंग का फाइनल वर्जन नहीं है। मुझे दरअसल कन्फेस करना है कि मैंने फाइनल वर्जन दिखाया था आइलिन को। क्या किया तुमने? जान, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सही गलत कुछ समझ नहीं पाई। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं, उसको रेड मोड प्रोजेक्ट की फाइनल वर्जन दिखाना था, तो मैंने बस दिखा दिया। डरन, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या किया तुमने? तुमने उसको सब कुछ दिखा दिया या सिर्फ विजुअल्स? हाँ, मैंने उसे सिर्फ विजुअल्स ही दिखाए थे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, उसने सारा प्रोजेक्ट देख लिया होगा। और तुमने उस पर भरोसा कर लिया? तुमने आइलैंड पर भरोसा कर लिया? हाँ जान, मुझे नहीं पता था वो क्या करेगी। उसने कहा कि हम दोनों एक साइड है, और फिर वो कंपनी की पार्टनर थी। मैंने सोचा उसे दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम सो सॉरी जान, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। इस वक्त सॉरी बोलने से ना कोई फायदा नहीं होने वाला है। जान, आप जानते हो कि ये एजेंसी मेरे लिए सब कुछ है, ये मेरी जिंदगी है। मैं इसको कैसे हार्म पहुंचा सकती हूँ? मैं कंपनसेट कर दूंगी, मैं अपना सब कुछ लगाकर चीजों को सही करूंगी। जान, मैं सही कर दूंगी सब कुछ, आप यकीन कीजिए। फिलहाल तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है, इसलिए तुम यहाँ से दूर चली जाओ, ठीक है? तुम्हारी जो पेमेंट है वो तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है? जान, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये कोई मामूली गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं इसे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। ये मेरे लिए अनबिलीवेबल है, और मैं कुछ कहूंगा भी नहीं अब, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत साल इकट्ठे गुजारे हैं। तुम्हें समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, समझ रही हो ना? लेकिन ना अब हम इसके आगे साथ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आई एम सो सॉरी। मुझे माफ कर देना सब लोग, प्लीज मुझे माफ कर देना। प्लीज एक्सक्यूज मी।
ये कैसे हो सकता है? देखा इसने क्या कर दिया, वो भी डेरेन, जो इतनी ट्रस्टवर्दी लड़की है। भाई ये तुमने क्या कर दिया? ये आइलैंड की गलती है, उसने डेरेन को धोखा दिया। ये बात बिल्कुल साफ है। क्या उसने सिर्फ डेरेन को ही धोखा दिया है इमरे? क्या उसने सिर्फ डेरेन को धोखा दिया? बताओ। मैं हमेशा से यही कहता था कि उसको कंपनी से दूर रखो, लेकिन नहीं, तुमने भी कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मतलब तुम्हारा भी अप्रूवल था ना उसको यहाँ रखने में? मैं उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहता अरे था। उसे जो भी करना था उसने कर लिया, वो भी हमारे बीच रहकर, और हम बेचारे होकर खड़े हैं यहाँ पर। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम करेंगे कैसे सिचुएशन में? हाँ ठीक है, जस्ट काम डाउन। मुझे और कुछ नहीं कहना, मैं सबसे बोर हो चुका हूँ। मुझे ये ट्रिक्स, चालबाजी, प्लॉट्स, झूठ, फरेब, ये सब मेरी समझ में नहीं आता। मुझे झूठ से सख्त नफरत है, मुझे घुटन होती है। मैं ऐसे में नहीं रह सकता हूँ। मैं ना थक गया हूँ इन सबसे, और मैं अगर और यहाँ रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। आई एम सॉरी, आई एम डन। इसके बाद ना ही मैं कुछ बर्दाश्त करूंगा, ना ही किसी को माफ करूंगा। एम आई क्लियर? हेलो। इसे क्या हो गया? इसी की जॉन? कमी रह गई थी। जान, क्या हुआ बात मत बेटा? करो मुझसे। क्या हुआ है, कोई मुझे बताएगा? मेरा कोड देना प्लीज। ठीक है, काम डाउन, मेरी केबिन में चलते हैं, मैं वहां पर आपको सब बताता हूँ। मिस्टर एमरी, क्या हो गया? डेरेन ने कैंपेन डिटेल्स दिखाए थे आइलैंड को। क्या मतलब? भाई ने उसको फायर कर दिया। क्या? सही सुना, हम बाद में बात करते हैं। ओके। मिस डेरेन, स्टॉप इट जीजी। अब नई क्रिएटिव मैनेजर कौन होगी पता नहीं। हो सकता है कि मैं भी नॉमिनीज की लिस्ट में हूँ। जान, 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 मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ। मैं ठीक हूँ सनम, मुझे बस थोड़ी देर के लिए अकेला रहना है, सो प्लीज। ठीक है, मैं आपके साथ आती हूँ। मुझे आपके साथ रहना है। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मेरी आवाज तक आपको नहीं सुनाई देगी। तुम बोलो या ना बोलो, मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ। तो अच्छा, तुम बात नहीं करोगी ना? मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं एक शब्द भी नहीं ये बोलूंगी। पॉसिबल है क्या? आप ठीक है। देखते रह जाएंगे। ऑफिस में सारे लोग शॉक हो गए थे। आप ऐसे अपसेट होकर चले गए और सब लोग बहुत डर गए थे आपको ऐसे देखकर। अभी भी बहुत बातें कर रहे होंगे, बेचारे बहुत डर गए थे। ओके, आप अपना फेस चेंज करो। आप फोटो निकालेंगे? हाँ, मैं थोड़ा बेटर फील करूंगा। गुड आइडिया। तुम्हें आना है तो आ सकती हो। ठीक है। तो रेडी हो हाँ, तुम? मैं तैयार हूँ। जूते काफी अच्छे लग रहे हैं। Aşk yeniden Akdeniz'in tuzu gibi aşk yeniden Rüzgarlı bir akşam vakti aşk yeniden Karanlıkta bir gül açarken Aşk yeniden Ürperen sahiller gibi aşk yeniden Kumsalların deliliği aşk yeniden Bir masal gibi gülümserken Gözlerim doluyor aşkının şiddetinden Ağlamak istiyorum Yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden Kendimden taşıyorum Aşk yeniden Akdeniz'in tuzu gibi aşk yeniden Rüzgarlı bir akşam vakti aşk yeniden Karanlıkta bir gül açarken
Aşk yeniden bitti artık bu son derken aşk yeniden aynı sularda yüzerken aşk yeniden rüya gibi bir yaz geçerken gözlerim doluyor aşkımın şiddetinden ağlamak istiyorum. Yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden kendimden taşıyorum. Aşk yeniden unutulmuş yemin gibi aşk yeniden hem tanıdık hem yepyeni aşk yeniden kendini yarattı kendinden. कैप्टन तहसीन कैसे हैं आप? हेलो जान, अरे क्या बात है, समर से दिखाई ही नहीं दिए, कहाँ गए थे? बस काम काम और काम ही कर रहा था। मुझे इतना काम पसंद नहीं है पर क्या करूँ, करना पड़ता है, यू नो। अच्छा ये बात है। थैंक यू मिस्टर तहसीन, कैसे हैं आप? हाँ, बस कैप्टन ठीक। तहसीन वैसे ही रहिएगा, हिलना मत प्लीज। एक मिनट बस अरे, एक मिनट। अगर मैं ऐसे ही Hold, hold, रहा hold. तो मैं भूखा मर जाऊंगा। आप हिले बिना रह नहीं सकते ना वो भी मिस्टर अच्छी बात तहसीन, है ना। हमेशा एक्शन में रहना चाहते हैं ना। हाँ, हमें चलते रहना चाहिए। एक मिनट रुकिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अरे थैंक यू मिस्टर ठीक है, जान, देखना मैं आज ठीक से लड़का तो नहीं बता आया रहा ना, हूँ। इसलिए मैं अकेला हूँ। समझ ऐसे? गया, थैंक यू। काफी टफ जॉब है आपकी। जान, तब खींचो जब मैं अनअवेयर हूँ, ठीक है? ओके कैप्टन, ये आखिरी वाला है। थैंक यू सो मच माय जान। प्लेजर कैप्टन। चलो अभी मुझे निकलना होगा, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। फिर से आना, हम लोग साथ में चाय पिएंगे। आऊंगा आऊंगा, वादा करता हूँ जरूर आऊंगा। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। ठीक है। चलो सी यू, बाद में मिलते हैं। हाँ शूट। मैंने कर लिया। लाओ दिखाओ, देखिए क्या कैप्चर किया तुमने। अच्छे निकाले है ना? तुमने तो मुझसे भी अच्छे कैप्चर किए हैं। अरे क्या नहीं, बात है, तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो। तुम्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए सनम, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे दिमाग में इस वक्त कुछ चल रहा है, लेकिन ठीक है। हर्बल चाय पीने चले? हाँ चल। बिल्कुल पीते हैं, चलो। चलते चलते क्लिक करते हैं फोटोज। Hey, थैंक यू सो मच। Thanks. क्या चल रहा है आपके दिमाग में इस वक्त? मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं सोचने के लिए, इसलिए मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। सनम, मैं बोर हो गया हूँ जो भी मेरे आसपास हो रहा है ना उससे। मैं इस झूठ मक्कारी से थक गया हूँ। मैं तुम्हें भी परेशान कर रहा हूँ पर कोई चारा नहीं है मेरे पास। कितने झूठ, कितने राज छिपे पता नहीं। बहुत कुछ हो रहा है पर मैं शायद अब यहाँ रुक नहीं पाऊंगा। पता है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से रुका हुआ हूँ, वरना मैं कब का यहाँ से चला गया होता। हर कोई यहाँ पर सिर्फ झूठ बोलता है, पहले एमरे और अब डेरिन। पता नहीं किस पर भरोसा करूँ। हम हमेशा हमारे चाहने वालों के लिए गलतियां कर बैठते हैं क्योंकि हमें उन्हें खोने का डर रहता है, जैसे कि डेरन के साथ। अब तुम मुझे एडवाइस दोगे कि मैं पॉजिटिव सोचूं? तुम्हारी बात सही भी है। वो भूल गई होगी कि हम एक टीम में हैं। उसने सोचा कि वो अकेली ही गेम खेल सकती है, बट ऑनेस्टली मैं बहुत दुखी हूँ। मैं समझ सकती मैंने ये किसी मूवी में सुना था कि आप सबसे गहरी जिस खाई में गिरते हैं वो है ट्रस्ट, और यही सही है। एक बार जब आप इस तरह की खाई में गिरते हैं तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ठीक है, अब तुम बुरा मत मानो, मैं चीजों को फिर से सही तरीके से कर दूंगा। मैं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूंगा। यू डोंट वरी, ओके? तुम मुझे सेफ फील करवाती हो। सनम, मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। हम मिलकर इससे बाहर निकालेंगे। हम एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो एजेंसी में वापस चलते हैं। हम दिन रात काम करेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। हम मैकिनन से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे, वो समझ जाएंगे। नहीं सनम, नहीं। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और अब उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना बहुत बेवकूफी होगी। तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसे हार मान लेंगे? नहीं सनम, मैं नहीं चाहता कि चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं।
हमें रुक के इंतजार करना चाहिए। आई फील मुझे एजेंसी कुछ दिनों के लिए बंद कर देनी चाहिए। आर यू श्योर? अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से जीरो से शुरू करेंगे। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे बहुत घुटन हो रही है। I mean, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जान, मैं क्या मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। हमारे पास हर चीज बेस्ट ही होगी। एमरे का कॉल है। हाँ बोलो भाई, कैसे और कहाँ पर हो इस वक्त? तुम्हें क्या करना है ये जानकर कि मैं कहाँ पर हूँ? मतलब सी साइड पर हूँ, थोड़ा दिमाग शांत करने आया हूँ। बोलो, कुछ अर्जेंट है क्या? कोई प्रोग्रेस हुई? नहीं, सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया क्योंकि मॉम हमसे 2 घंटे के अंदर मिलना चाहती है भाई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हम दोनों से बात करना चाहती हैं। एमरे, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। मुझे उनसे बात ही नहीं करनी है। मैं क्या बात करूंगा उनसे? तुम ये बताओ कि हमारे पास कोई कॉमन टॉपिक्स भी नहीं है। इनफैक्ट इस मोमेंट तो मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं कर सकता। भाई, उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है, समझो बात को। प्लीज तुम जिद मत करो यार। अरे पर आज ही क्यों? बोलो। और क्या कहने वाली है वो? और आज का दिन मिला क्या उनको? भाई, आप तो जानते हो ना उनको। एक बार जो कह रही है वो सुनो ना आकर, फिर जो करना है करो बाद में। प्लीज आ जाओ भाई। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। मुझे भी देखना है उन्हें क्या बात करनी है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। शांति रखो। क्या हुआ? मिसेस उमा, वो हम दोनों से बात करना चाहती है। उन्होंने उससे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पता नहीं। जान, हो सकता है बहुत सीरियस मामला हो, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा डिसाइड किया होगा जिससे आपका उनके साथ रिलेशन अच्छा हो जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता सर। एनीवे, मैं तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ठीक है।